कल्पना कीजिए आपको अगर कोई ऐसा ड्रेस दे दिया जाए जिसे पहनने के बाद आप अदृश्य हो जाएँ। मतलब कि आप जब उसे पहने तो आप सब कुछ देख सकें लेकिन आपको कोई ना देख सके। हाँ, ये मज़ाक नहीं कर रहा मैं। हमारे देश के आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा सिस्टम यानी एक ऐसा ड्रेस क्रिएट किया है जिसे पहनने के बाद या जिसे किसी भी वस्तु पे ढक देने के बाद वो वस्तु हमें दिखेगी नहीं और जो पहनेगा वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन वो हमें देख सकता है, वो सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। ये सुनने के बाद थोड़ा पीछे जाने का मन कर रहा है। वो मूवी जिस मूवी को देखने के बाद हम सभी के बचपन में एक तहलका-सा मच गया था कि ये ड्रेस हमें भी मिल जाए, ताकि हम पहन के अपने हर एक मन की इच्छा को पूर्ण कर सकें। ये मिस्टर इंडिया, इस मूवी से आप सभी वाकिफ़ होंगे, जिसमें अभिनेता एक ऐसा ड्रेस पहनते हैं, जिसको पहनने के बाद वो सारी अच्छे काम अक्सर अभिनेता के हिस्से में ही आते हैं, तो दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाते हैं और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेम ऐसा ही एक ड्रेस क्रिएट किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, तो आइए उसको विस्तृत रूप से हम लोग समझते हैं। ड्रेस का प्रकार यही है भैया, इसको अब भारतीय सेना में हम शामिल करने वाले हैं। इसका जो नाम है वो मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग नाम दिया जा रहा है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो मेटा तत्व सिस्टम है। इसका क्या नाम दिया जा रहा है? मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग। और जो ये ड्रेस है, इस ड्रेस का उपयोग भारतीय सेना के लिए या भारत में सैन्य व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित करने के लिए या भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। अब मन में ख़्याल आएगा कि भैया इससे यूज़ कैसे होगा? यूज़ उस तरह होगा कि इस ड्रेस का यूज़ भारतीय सैनिकों के ड्रेस में किया जाएगा और कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो जो कि अदर देश में जाके करना हो, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक था, उस तरह के अगर स्ट्राइक्स किए जाते, तो ये ड्रेस बहुत ही कारीगर साबित होगा क्योंकि आप उस देश में एंट्री तो करेंगे, आप खुद को तो देखेंगे, आप सब कुछ एब्ज़ॉर्ब तो करेंगे, लेकिन दुश्मन आपको नहीं देख सकेगा और वो ऑपरेशन इतना जल्दी सक्सेसफुल होगा कि और देश सोचते रह जाएँगे कि कब आएँ, मारे, कहाँ गए, कैसे आए, पता नहीं चलेगा। तो आइए इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग की। इसको बनाने वाले आईआईटी कानपुर के 3 वैज्ञानिक हैं। उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है भैया? कुमार वैभव श्रीवास्तव जी हैं, एक है एस.एन. अनंत राम कृष्णन और जे.एम. राम कुमार हैं। इसको जो एक स्पेसिफिक नाम दिया जा रहा है वो है अनालक्ष्य। अनालक्ष्य से इसको संबोधित किया जा रहा है मतलब कि इसको कोई भी टारगेट नहीं कर सकता, इसको कोई भी लक्ष्य अपना नहीं बना सकता। और इसमें अगर विशेषताओं की बात की जाए, विशेषता तो इतनी ही है भैया कि इसे पहन लो कि तुम दिखोगे ही नहीं। इससे किसी चीज़ को ढक दो तो वो दिखेगी ही नहीं। विशेषता ये है कि ये रडार से बच सकता है, किसी भी थर्मल स्कैनिंग पावर से भी बच सकता है। ये अदृश्य खुद तो होगा ही, साथ में किसी वस्तु को भी कर सकता है। ये पूर्ण स्वदेशी है मतलब मेड इन इंडिया है प्योरली। इसमें विदेश से कोई भी सामान लेके नहीं बनाया गया है और विदेश से जो सामान इसके लिए आता उससे 7 गुना सस्ता ये बना है। आगे देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है यानी अनालक्ष्य का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 2018 में 2010 में बनना शुरू हुआ था और इसका पोटेंट मतलब कि एक बोल सकते हैं कि इसका एक ढाँचा के रूप में या इसको एक एज़ अ टेस्टिंग के रूप में 2018 में इसका पोटेंट तैयार हुआ और 2018 से 2024 तक महज़ 6 वर्षों के समय काल तक इसका टेस्टिंग हुआ और इसमें सुधार किया जाता रहा और अब अंततः चौ 26 नवंबर 2024 को आईआईटी कानपुर के महानिदेशक मनिंदर अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया है। पिछले 6 वर्षों के टेस्टिंग में इसको और ज़्यादा बेहतर अपडेट करके बनाया जाता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का प्रकार ऐसा है और जिस दिन उद्घाटन हुआ है यानी 26 नवंबर 2024 को, उस दिन इसे सभी के सामने पेश कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपना अपना सुझाव हमें दें और ये ड्रेस वाक़ई हमारे भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय सैन्य व्यवस्थाओं के लिए एक कारीगर साबित होगा अगर इसे भारतीय सेनाओं के ड्रेस में यूज़ कर दिया जाए तो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएँ और ऐसी ही जानकारी रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारा चैनल नौकरी युद्ध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।